अखिलेश यादव ने जमकर राजनीति की है और आजम खान के मुद्दे को ही अगर आप उठा कर देखें, क्योंकि सबसे करीबी आजम खान को माना जाता था समाजवादी पार्टी के नजदीक। एक समय में वो समय था जब आजम खान को मिनी सीएम तक लोग कहते थे, यानी दबदबा उनका। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के सहारे नहीं रह सकती, उनके वोटर्स। हेट स्पीच के मामले में बुरे फंसे अब्बास अंसारी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी वापस उन्हें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और अगर वापस विधायकी नहीं मिल पाती है तो फिर मऊ सीट पर जो उपचुनाव होना है उस सीट पर क्या अंसारी परिवार का दबदबा रहेगा? कौन सी पार्टियां अंसारी परिवार को टिकट देंगी? और अब्बास अंसारी की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो हेट स्पीच का मामला है, जो बयान उन्होंने 2022 में दिया था, वो बयान था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार बदलने दीजिए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी तो उस वक्त ये जितने भी अधिकारी हैं उनका सबसे पहले तो ट्रांसफर रोक दिया जाएगा और उनसे हिसाब किया जाएगा, उसके बाद जो है इनका ट्रांसफर किया जाएगा। इस मामले में बुरे फंसते यानी खुलेआम धमकी वो देते नजर आए। अब विधायकी जो है वो लगभग देखा जा रहा है कि समाप्ति की ओर है। आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है। क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल पाएगी? इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ेंगे। सबसे पहले अब्बास भाई हमारे साथ जुड़े। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और एमपी एमएलए कोर्ट की अगर हम बात करते हैं अब्बास भाई, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां से तो उम्मीद उन्हें नहीं लग रही है और कभी सुनवाई टल जाती है, कभी अधूरी रह जाती है, लेकिन एक आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या विधायकी अपनी बचा पाएंगे अब्बास अंसारी? और अगर विधायकी नहीं बच पाती है तो क्या मऊ सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए राहुल जी, अगर बात करें तो अब्बास अंसारी की विधायकी को लेकर देखिए उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद के भरोसे ही उन्होंने याचिका लगाई थी, क्योंकि सरकार से सीधे सीधे टकराव यहाँ पर है, क्योंकि सरकार एक तरीके से अगर कहें तो विरोध में अब्बास अंसारी की खड़ी हुई है। लेकिन अभी तक अब्बास अंसारी ने हार नहीं मानी है और जिस तरह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वो और ऊपर हायर कोर्ट्स में भी जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी सुनवाई तो सेशन कोर्ट में ही चल रही है और सुनवाई जिस तरह से बार बार चल रही है, ये भी इस पर भी आरोप लग रहे हैं कि कहीं पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं देगी। हालांकि कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है, कोई ऐसा आरोप भी लगाना गलत है। लेकिन जिस तरह से सुनवाई चल रही है तो एक सवाल अब्बास अंसारी के समर्थक जरूर उठा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है जो सुनवाई चल रही है। हालांकि जो वकील ने इस पर बताया है, सरकारी वकील ने दावा किया है कि अत्यधिक काम होने की वजह से 27 जून को सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। हालांकि सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों को सुना गया है और इस पर जो अगली सुनवाई है वो अब 30 जून को होनी है। हालांकि देखिए 30 जून को उम्मीद जो है ये बताई जा रही है कि राहत मिल सकती है, लेकिन उम्मीद का भरोसा नहीं होता और उम्मीद करनी भी जरूरी होती है। तो ऐसे में क्या मऊ से उनको राहत, कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? और अगला ऑप्शन जैसे कि आपने बताया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बचता है। हालांकि हाई कोर्ट में भी याचिका उन्होंने सेशन कोर्ट के साथ ही लगाई थी, वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई और खारिज ये कहकर की गई कि आप पहले सेशन कोर्ट से ही फाइनल जो है मामला करवा कर आइए, उसके बाद में कोई चर्चा हाई कोर्ट में की जाएगी। क्योंकि जो अगर लोअर कोर्ट में पेंडिंग मामला चल रहा होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने से थोड़ा बचते हैं, तो यही वहां पर हुआ था। तो अभी दो दरवाजे हैं, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर यहाँ से झटका लगता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहला केस अब्बास अंसारी का ऐसा नहीं है कि उनकी विधायक की गई हो या संसदी गई हो। पहले भी ना जाने कितने विधायक और सांसदों की सांसदी गई है और गई नहीं है बल्कि वापस भी मिली है। तो ऐसे में तमाम सस्पेंस बन रहे हैं कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा, कोर्ट के नतीजे बताएंगे कि विधायकी मिलती है या नहीं मिलती है। अब्बास भाई एक छोटा सा सवाल और मेरा रहेगा, क्योंकि बकायदा पार्टी का नाम लिया है अब्बास अंसारी ने और वो ये कह रहे हैं बकायदा कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आएगी तो ये जितने भी अधिकारी हैं वो नाप दिए जाएंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, सीधा सीधा पार्टी अखिलेश यादव की, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार भी अब्बास अंसारी को लेकर कोई बात नहीं कही कि अब्बास अंसारी ने जो कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या अब्बास को फंसाने की कोशिश की गई है, या अभी हम देखते हैं कि आजम खान का जो परिवार है उसने भी समाजवादी पार्टी से खुद को दूर कर लिया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पर अखिलेश यादव का चुप रहना ये नहीं बताता है कि बहुत बड़े हद तक वो वोट बैंक की बहुत सदी हुई राजनीति वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि आजम खान से जब तक था मुसलमान वोट मिला, ठीक है, अब्बास अंसारी से जो फायदा हुआ है वो हुआ, लेकिन अब
कहीं ना कहीं इन तमाम बड़े मुद्दों पर अगर हम बात करते हैं तो संभल से जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके भी मुद्दे पर वो ज्यादा नहीं बोलते नजर आए। तो इसको कैसे आप देखते? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है राहुल जी के अखिलेश यादव ने जमकर राजनीति की है और आजम खान के मुद्दे को ही अगर आप उठाकर कर देखें, क्योंकि सबसे करीबी आजम खान को माना जाता था समाजवादी पार्टी के नजदीकी। एक समय में वो समय था जब आजम खान को मिनी सीएम तक लोग कहते थे, यानी दबदबा उनका पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर था, उनकी तूती बोला करती थी अगर देसी लफ्जों में कहें तो। उस तरह से अगर देखा जाए तो उनके साथ में ना खड़े होना ही इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने भरपूर राजनीति की है। और जबकि अब्बास अंसारी की बात कर लीजिए, वो तो सुभाषपा के टिकट पर थे, वो तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर थे भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर तो खुलकर बोलना ना बोलना सीधी साइडलाइन आप कर सकते हैं। लेकिन आजम खान के मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति उन्होंने की है, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है वो अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में रहेगा या फिर आजम खान की वजह से वो बिछड़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अभी एक मामला गरमाया हुआ है, क्योंकि आजम खान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और आजम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद में उनकी पत्नी तंजीम फातिमा उनसे जेल में मिलने के लिए गई थी और मिलने के बाद में जब उनसे सवाल पत्रकारों ने पूछा कि अब क्या तबीयत कैसी है और क्या समाजवादी पार्टी से समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन्होंने साफ सीधे लफ्जों में कहा कि हमें किसी का समर्थन नहीं मिल रहा, हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह से है, खुदा ही हमारी मदद करे। और इसके बाद में इस पर अखिलेश यादव का बयान भी आता है, उनसे पूछा जाता है कि आजम खान के साथ में आप खड़े नहीं हैं और कैसे उनको राहत मिल सकती है, नहीं मिल सकती, तो उनका क्या बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि आजम खान को राहत तभी मिल सकती है जब सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बदल जाए। यानी जो राजनीति पहले उन्होंने की थी कि जब भी कोई स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती थी तो आजम खान का नाम शामिल होता था, तो उन्होंने अभी भी एक शिगुफा अगर कहें वो छोड़ दिया कि हम आजम खान के साथ में, लेकिन खुलकर बोले नहीं। और अब ये किसको पता सरकार बदलेगी नहीं बदलेगी, और जब तक सरकार बदलेगी आजम खान का क्या हाल होगा, क्योंकि परिवार को ये चिंता जता रही है कि आजम खान पता नहीं 27 तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके सामने मुख्तार अंसारी का केस भी पूरा मामला सामने है। मुख्तार अंसारी की तबीयत कैसे बिगड़ी, कैसे जो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, तो तमाम बातें यहाँ पर हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर अखिलेश यादव का जो रवैया है वो दोगला रहा है और अब ये सस्पेंस भी बन रहा है कि अब्बास अंसारी की जो बात है, अब्बास अंसारी के साथ में भी क्या अखिलेश यादव खड़े रहेंगे या फिर उनके साथ में भी ऐसा ही व्यवहार वो करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका, और पूरे डिटेल से जो जानकारी उन्होंने दी है। और ये बहुत बड़े हद तक देखा जा रहा है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी का ये रवैया ही रहा है और क्या अखिलेश वोट बैंक की जो राजनीति है वो करते नजर आ रहे हैं। एक आखिरी और छोटा सा सवाल मैं सिराज भाई से भी लेना चाहूंगा। सिराज भाई, क्या लग रहा है आपको कि अब्बास अंसारी की विधायकी वापस आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? सुप्रीम कोर्ट से क्या उन्हें राहत मिल पाएगी? लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया कि अखिलेश यादव, आजम खान और अब्बास अंसारी जैसे बड़े चेहरों पर चुप रहते हैं, तो क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी अब नपी तुली राजनीति कर रही है, बहुत सोच समझकर वो राजनीति कर रही है कि जिसमें उनका वोट बैंक बना रहे और बाकी चाहे आजम के साथ कुछ हो या फिर अब्बास अंसारी की मुश्किलें पड़े, उससे मतलब नहीं है? देखिए, राजनीति हमेशा से ऐसे देखी जाती है कि समय की मांग क्या है। अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें समाजवादी पार्टी खुलकर मुस्लिम नेताओं का समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटर्स के सहारे नहीं रह सकती। उनके वोटर्स जो है सभी दलों से आने, सभी समुदाय से आनी चाहिए, तभी जाकर जीत सुनिश्चित होगी। और इस बात को अखिलेश यादव समझ रहे हैं। वो दौर अलग था जब खुलकर जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के पक्ष में आती थी या फिर और जो तमाम लोग हैं दलितों के पक्ष में आती थी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा और खुद भारतीय जनता पार्टी भी सबका साथ सबके विकास की बात करती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजम खान हो या फिर बात करें हम तमाम उन मुस्लिम लीडर्स की जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन उनकी विधायकी चली गई या फिर वो सलाखों के पीछे हैं किसी न किसी जुर्म में, मुझे लगता है कि ये समय की और परिस्थितियों की खेल है। आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव अपने नेताओं के लिए खड़े होने की जरूर कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई आपका। और देखिए, जो हमारे दोनों सहयोगी हैं उन्होंने विस्तार से पूरी जानकारी दी और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या अब्बास अंसारी का जो आखिरी रास्ता है, जो सुप्रीम कोर्ट, क्या वहां से राहत नहीं मिल पाती है, तो क्या अब्बास अंसारी को यहाँ पर फिर बड़ा झटका लग ही रहा है। और ऐसे में मऊ सीट पर क्या आगे भी
अंसारी परिवार का दबदबा रहेगा, क्योंकि 1996 से लगातार इस सीट पर अंसारी परिवार का दबदबा रहा है और मऊ जो कि मुस्लिम बहुल सीट भी है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रोग्राम में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।